आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय महिला ध्यान में। आज का हमारा विषय है साक्षी भाव क्या होता है। योग और ध्यान की साधना में साक्षी भाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण होता है। साक्षी का अर्थ क्या होता है? देखने वाला। और भाव का अर्थ होता है अवस्था या दृष्टिकोण। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, परिस्थितियों और अनुभवों को बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना निर्णय किए केवल देखना। जैसे आकाश बादलों को आता जाता देखता है, वैसे ही हम अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को देखना सीखते हैं। हम सामान्यतः क्या करते हैं? अधिकांशतः समय हम अपने विचारों से जुड़ जाते हैं। यदि मन में क्रोध आया तो हम क्रोध बन जाते हैं, यदि दुख आया तो दुख में खो जाते हैं, यदि कोई प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और आलोचना करे तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन योग क्या कहता है? योग कहता है आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के देखने वाले हैं। आप भावनाएं नहीं हैं, आप भावनाओं के साक्षी हैं। साक्षी भाव का उदाहरण देती हूँ, समझने का एक उदाहरण है। कल्पना कीजिए आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं और वाहन गुजर रहे हैं। यदि आप सड़क पर कूद जाएंगे तो वाहनों से टकरा सकते हैं, लेकिन यदि आप किनारे खड़े होकर उन्हें केवल देखेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसी प्रकार विचार भी आते जाते रहते हैं। साक्षी भाव हमें विचारों की सड़क पर बहने की बजाय किनारे खड़े होकर देखने की कला सिखाता है। ध्यान में साक्षी भाव क्या है? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई लोग कहते हैं मन बहुत भटकता है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं होता। ध्यान का उद्देश्य है विचारों को देखना। जब हम विचारों से लड़ना छोड़ देते हैं और उन्हें केवल देखना शुरू करते हैं, तब धीरे 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 मन शांत होने लगता है। दैनिक जीवन में साक्षी भाव को कैसे लेकर आए? दैनिक जीवन में जो साक्षी भाव है केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होता है। जब कोई आपकी आलोचना करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उस कुछ क्षण उसे देखे, महसूस करे। जब क्रोध आए तो क्रोध को दबाना नहीं है, लेकिन उसके साथ बहना भी नहीं है। बस देखें, मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। यह देखने की क्षमता ही साक्षी भाव कहलाती है। साक्षी भाव के लाभ क्या होते हैं? मानसिक शांति मिलती है, विचारों की भीड़ कम परेशान करती है, भावनात्मक संतुलन आता है, हम भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बेहतर निर्णय क्षमता बनती है, प्रतिक्रिया के स्थान पर सजग उत्तर देने की क्षमता विकसित होती है और तनाव में कमी होती है। आजकल ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि हर दूसरा इंसान तनावग्रस्त है। हम परिस्थितियों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं अगर हम साक्षी भाव में रहते हैं। आत्म जागरूकता मिलती है, हम स्वयं को गहराई से समझने लगते हैं। योग का दृष्टिकोण, योग कहता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है। मन बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर भी समय के साथ बदलता रहता है। जैसे बचपन में आपका शरीर रहा होगा, क्या आज के समय में ऐसा शरीर है? नहीं, वृद्धि हुई है शरीर में, तो शरीर भी बदला है, लेकिन एक चीज स्थिर रहती है। वो क्या है? वह है देखने वाली चेतना। साक्षी भाव हमें इसी चेतना का अनुभव कराने की दिशा में लेकर जाता है। और ध्यान में इस साक्षी भाव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अनुभव किया जा सकता है। जीवन के लिए संदेश है कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होगी। यदि हम चाहेंगे कि हमें हमारी जीवन में हमेशा खुशी रहे,
दुख कभी ना आए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, सफलता आएगी तो असफलता भी आएगी। यदि हम हर परिस्थिति में बहते रहेंगे तो मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि हम साक्षी भाव विकसित कर लें अपने अंदर, तो जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी भीतर शांति बनी रह सकती है। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि साक्षी भाव जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को अधिक जागरूकता से जीना है। यह विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। ये भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सजगता से देखना है। जब हम अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं, तो पहला कदम है साक्षी बनना। साक्षी भाव हमें प्रतिक्रिया से सजगता, अशांति से शांति और अज्ञान से आत्म जागरूकता की ओर लेकर जाता है। धन्यवाद। बढ़ते हैं ध्यान सत्र की ओर। पैरों को क्रॉस करते हुए आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए नेत्र कोमलता से बंद। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी अंग में कोई भी कड़ापन नहीं, कोई भी स्टिफनेस नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं। गहरी लंबी श्वास अंदर, गहरी लंबी श्वास बाहर। एक बार फिर गहरी लंबी श्वास अंदर, एक ठंडक के साथ महसूस कीजिए। और जैसे जैसे श्वास बाहर आ रही है, हल्की सी गर्माहट महसूस कीजिए। इस गर्माहट के साथ आप और हल्का होते जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद, आई बॉल्स भी बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल स्थिर। सांसों को अंदर और बाहर सामान्य गति से चलते रहने दीजिए। महसूस करें आपका पूरा शरीर बिल्कुल ढीला हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, मन शांत होने लगा है। साक्षी भाव से देखेंगे अपने श्वासों को, कैसे श्वास अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। ध्यान को लेकर आएंगे पैर के पंजों पर। मेरे पंजे, एड़ियां, टखने बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान को ऊपर लाते हुए मेरी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, तनाव पिघल रहा है। मेरे शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल शांत हो चुका है। ध्यान को और ऊपर लेकर जाइए। लोअर एब्डोमेन, पेट के सभी छोटे बड़े अंग, किडनी, लिवर, मेरी दोनों आंतें, स्प्लीन, पैनक्रियास,
एक एक अंग बिल्कुल शांत होता जाता है। ध्यान को आगे पर लाते हुए यादाएं प्राण फेफड़े हृदय बिल्कुल शांत और शुद्ध। कंधे दोनों की जाएं हाथों की सभी उंगलियां बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल रिलैक्स हो दीजिए। ये शरीर का प्रस्ताव जिससे लंबाई पर से लेकर रीढ़ के आधा बॉक्सेस तक एक एक जॉइंट एक एक जोड़ बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है शांत हो चुका है। मेरी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। मेरा मुख भाग मुख के सभी अंग जबड़ा कान थोड़ी दोनों बाल नासिका आंखें आईब्रोज और है बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल शांत। दोनों कान बिल्कुल शांत हो चुके हैं। पूरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत। शरीर की सभी 72,000 स्नायुएं 206 हड्डियों शांत और शिथिल हो चुकी हैं। ध्यान करना सिखाते अद्भुत भाव को दिखाए रखते हैं साक्षी भाव से हर एक श्वास को बस ऑब्जर्व करें देखना कोई प्रतिक्रिया नहीं कोई बदलाव नहीं कोई रुकावट नहीं। हर श्वास के साथ आप रिलैक्स हो रहे हैं
माइंड बैलेंस हो रहा है। बॉडी बैलेंस हो रही है। बस मैं और मेरी श्वासें। कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है, बस मौन, शांत बैठकर साक्षी भाव से अपने श्वासों को ऑब्जर्व करना।
इस मौन की शांति को महसूस करके कैसे है। नींद से भी गहरा विश्राम। महसूस कीजिए उस हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रही है। मैं हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रही हूँ। ये यूनिवर्स मेरे ऊपर की है ऊर्जा को खारिज कर रहा है। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। मेरे मेरे रंग रंगों से भरपूर मेरे शरीर में प्रवेश करती है। इस ऊर्जा को शरीर के हर एक अंग तक जाते हुए महसूस कीजिए। मेरे शरीर का हर एक अंग इस ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो चुका है। मेरे शरीर में निरंतर इस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बना हुआ है। ऊपर से नीचे पंजों से लेकर सिर की चोटी तक निरंतर प्रवाह महसूस कीजिए।
विचारों को आगे चलते रहने दीजिए, साक्षी भाव से कभी भेजना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। विचार आगे बढ़ती है, इच्छा बस अपना ध्यान विश्वास के प्रति। मेरे शरीर हरे काम जैसे चमक उठा, उस चमक को महसूस कीजिए। हर एक अंग खिलखिला कर कुछ कहना चाहता है। हर एक अंग को सुनने की कोशिश कीजिए। आपके पैर आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक सफल अंग आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपका हृदय आपसे क्या कहना चाहता है, आपके प्राण, हर एक अंग को सुनने की कोशिश कीजिए। साक्षी भाव से यहाँ स्वयं को सौभाग्यशाली समझे जो मुझे मेरे शरीर प्राप्त हुआ।
ईश्वर आपको पूरी करो। इस घटना में शरीर चुनो, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कीजिए। इस आत्मा के उद्देश्य को जानने की कोशिश कीजिए। उस हायर सेल्फ से अपने उस उद्देश्य को जानने की कोशिश कीजिए। मास्टर्स, पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? इस शरीर में प्रवेश करने का क्या उद्देश्य हो सकता है?
मन में कोई विचार नहीं, बिल्कुल विचार रहित स्थिति, बस शांति से अपने भीतर की गहराई को देखने की कोशिश कीजिए। और मन ही लगता है शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन की आनंद नियामक है, मेरे जीवन में आनंद के आनंद है। मेरे जीवन में स्पष्टता है, मेरे जीवन में स्पष्टता है, मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आभारी हूँ उस हायर सेल्फ की जो मेरे अंदर विद्यमान है। मैं आभारी हूँ उस हायर सेल्फ की जो मुझे बैलेंस प्रोवाइड करता है, जो मेरे मन को शांत रखता है। मैं आभारी हूँ उस हायर सेल्फ के
जो मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं पूर्ण हूँ। इस प्रेम के आनंद भाव को महसूस कीजिए। मेरे रोम रोम में ये आनंद समा रहा है। इस ब्रह्मांड में जो मेरे दिव्य ऊर्जा की बारिश हुई है, उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभारी हूँ। इस यूनिवर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे ध्यान में उपस्थित सभी दृश्य अदृश्य दिव्य चेतनाओं को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकृति का कोटि कोटि धन्यवाद। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण। मेरे जीवन में मिली सभी भौतिक सुख सुविधाओं को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस कीजिए। धीरे धीरे चेतना वापस लेकर दो। और इंद्रियों को हिलाएं। और जो इंद्रियों को हिलाएं सभी मिलकर के सीधी फ्लाइट और इंद्रियों को खोलते हुए हथेलियों की कोमलता से अपनी प्यारी सी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1। अपनी एक प्यारी सी आंखों को हथेलियों के भीतर भी खोलना है।
इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, मुस्कुराते हुए आंखें सीधा पकड़िए पूरे शरीर को इस ऊर्जा को महसूस करिए। धन्यवाद।